हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है लेफ्ट इन बायोलॉजी। अपन मिल रहे हैं लगभग 2 से 3 दिन बाद। ठीक है, क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि अभी रिसेंटली में राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ था, इसको मैं भी देने गया था। मेरा सेंटर राजस्थान के अंदर एलोर के अंदर आया था, तो बहुत लंबा सफर था, इस वजह से 2-3 दिन से वीडियो आपके यहाँ पर अपलोड नहीं हो रही थी। तो अब अपन वापस से कंटिन्यू वीडियो अपलोड करते रहेंगे। और जब मैं एग्जाम देने गया था उसके जस्ट एक दिन पहले मैं एक वीडियो डाल के गया था, वायरल डिजीज, जो बायोलॉजी का टॉपिक था। तो वायरल डिजीज में मेरे को पता था कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और मैंने वीडियो में बोला भी था, आप जाके देख सकते हो कि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। और वहां से क्वेश्चन आया भी सही, वायरस का। ठीक है, इसमें वो पूछा था कि इन्फ्लुएंजा डिजीज किसके कारण होती है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, ऐसे उसमें ऑप्शन थे। तो उसका आंसर क्या आएगा? वायरस आएगा, जो मैं एक दिन पहले वीडियो बना चुका था। और मैंने इसमें लिख भी रखा था कि कंपटीशन में छपने वाला है, और वाकई वो छप भी गया है। तो ऐसे बहुत खुशी मिलती है कि अपन जो ऐसा सोचते हैं अगर वैसा क्वेश्चन आ जाए और उस टॉपिक में से क्वेश्चन भी आ जाए, तो बहुत अच्छा लगता है ऐसा। तो वैसा हुआ अभी से। ठीक है, भले आप प्रूफ के लिए उस वीडियो को जाके देख सकते हो, क्योंकि जिस चैनल पे जो लास्ट वीडियो डल रही है वो मेरे एग्जाम देने के पहले की वीडियो है, जिसका नाम है वायरल डिजीज, जो उसमें डाल रखी है। ठीक है, इस चैनल पर। ठीक है, तो वैसा ही मैं टॉपिक लाया हूँ आज, टीथ यानी दांत। यानी इस टीथ में से भी बहुत सारे कंपटीशन में क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, यानी इस वीडियो को आप देख लेना। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप वायरल डीज जाके देख सकते हो, मैंने उसको कब अपलोड किया था। और राजस्थान पुलिस से एग्जाम अभी था 14 को। ठीक है, 14 तारीख को था, अभी 14 सितंबर को। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि वो वीडियो मैंने उसके पहले डाल रखा है, और मैंने उसमें बता भी रखा है किसमें से कहीं ना कहीं पुलिस में क्वेश्चन आने वाला है। और उसके अलावा और भी एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है, क्योंकि मेरे को पता चल गया था क्योंकि वायरस से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जा रहे थे। बैक्टीरिया से कम पूछ रहे थे, पर वायरस से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। और वैसा ही हुआ, वायरस का क्वेश्चन आ भी गया। ठीक है, और अपना सही भी था, क्योंकि अपन ने वीडियो बनाई है और जिसने देखी उसका भी सही गया होगा। ठीक है, तो अपन बिना टाइम वेस्ट किए अपन स्टार्ट करते हैं। टीथ यानी दांत, जो आज का टॉपिक है। इस टॉपिक में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जैसे सेंट्रल लेवल पे एसएससी एग्जाम वगैरह है। ठीक है, उसके अलावा अपन को बुक वगैरह में पढ़ते ही है। देखो यहाँ पर वो चीज पढ़ाई जाती है आपको जिसमें आपके बुक वगैरह में भी चीज है। ठीक है, अब यानी आपकी स्टडी हो रही है। इसके अलावा कंपटीशन एग्जाम जैसे सेंट्रल लेवल में एसएससी वगैरह होते हैं, नीट वो होता है। ठीक है, ये मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट होता है। ठीक है, तो सब में भी आ रहे हैं क्वेश्चन। स्टेट लेवल पर जो आपके एग्जाम होते हैं, क्योंकि जनरल साइंस जो सब्जेक्ट है वो सब में आता है। ठीक है, और अपन जनरल साइंस के लगभग हर टॉपिक पढ़ेंगे जो कंपटीशन में आ रहे हैं आपके, और जो आपकी बुक में 9th में 10th में, क्योंकि इसमें जनरल साइंस चलती है। और 11th 12th की बायोलॉजी के टॉपिक अपन पढ़ ही रहे हैं साथ में ही। तो अपन सारा कुछ बायोलॉजी का, जनरल साइंस का सब कुछ यहाँ पर कवर करेंगे। जो हर एक वीडियो, हर एक लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर जो भी लेक्चर अपलोड है आपकी इस पे चैनल पर, वहां से कहीं ना कहीं, वहां से कुछ ना कुछ, कोई से भी कंपटीशन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन वहां से उठ के आया है। ये आपका पीछे आप इसको प्रूफ के साथ आप देख सकते हो, पेपर मैच करके। ठीक है, वो चीज। तो आज का जो टॉपिक है टीथ, ये भी किस पे बेस्ड है? ये भी कंपटीशन के एग्जाम पर ही बेस्ड है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं सेंट्रल लेवल का, चाहे वो एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्जाम हो, स्टेट लेवल का। ठीक है, तो हर जगह यहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं हर एक चीज पॉइंट वाइज एकदम सरल तरीके से समझाऊंगा। हिंदी में भी समझा रहा हूँ और इंग्लिश में भी समझा रहा हूँ। बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए देखना है, पूरा वीडियो देखना है। कहीं ना कहीं आपके कंपटीशन में, कंपटीशन एग्जाम में, यहीं से कहीं ना कहीं से यहाँ से क्वेश्चन आपके बिट जाएगा। ठीक है, इससे बाहर टीथ से नहीं जाएगा। इस वजह से आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है बिना स्किप किए। ठीक है, तो बिना समय को अपन स्टार्ट करते हैं कि टीथ यानी दांत होता क्या है। ये देखो, अपन स्टडी कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें अपन को वास्तविकता से पता है, मतलब वास्तविक मतलब अपने व्यवहार में भी चीजें है। यानी दांत अपने पास है, उनका कार्य वगैरह अपन को पता होना चाहिए। भाई ये दांत वगैरह क्या कार्य करते हैं, लगभग सबको ये कार्य पता है कि खाने के लिए काम आ रहे, खाने को चबा रहे हैं। और इनके अलावा इनका बहुत सारा काम होता है, बनी कैसे हुई स्ट्रक्चर है दांत की, वो सब कुछ चीजें एग्जाम में पूछ जाती है। और अपना इसका कार्य भी है। इसलिए मुझे बायो पढ़ाना बहुत अच्छा लगता है, बायोलॉजी में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट इस वजह से ही है, क्योंकि ये क्या अपन वास्तविक जीवन से अपन को अवगत कराता है। क्योंकि जो स्टडी अपन यहाँ बायोलॉजी के अंदर पढ़ रहे हैं, तो अपने दैनिक जीवन जीवन में बहुत ज्यादा काम आती है। ठीक है, जैसे मैंने आपकी बहुत ज्यादा बहुत सारी वीडियो अपलोड भी कर रखी है, वो सोप वगैरह की, जनरल साइंस की। तो जनरल साइंस और बायोलॉजी का सब्जेक्ट है कि आपके जीवन में कहीं ना कहीं आपके काम भी आएगा, और आपके कंपटीशन में एग्जाम में भी आ रहा है क्वेश्चन। इसके अलावा आप स्टडी जो करते हो 9, 10, 11, 12 की, वहां पर भी टॉपिक आते हैं। तो मतलब ओवरऑल डेवलपमेंट हुआ है आपके बायोलॉजी के अंदर। इस वजह से मुझे बायोलॉजी अच्छा लगता है, और अपने दैनिक जीवन से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं टीथ। सबसे पहले तो क्या है इसका स्टडी, यानी इसका अध्ययन, यानी दांत का अध्ययन क्या कहलाता है। सबसे पहला ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछ चुके हैं। ठीक है, इसलिए ये क्या है, दांत ये है किसके लिए इंपॉर्टेंट। ये देखो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स।
ठीक है। यानी ये जो टॉपिक है टीथ, ये भी किसके लिए इंपॉर्टेंट है? इंपॉर्टेंट फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस वजह से आपको ये चीज भी याद रखनी, ठीक है। आगे चलते हैं। जो टीथ है, टीथ नाथ, इसका अध्ययन क्या कहलाता है? स्टडी, मतलब स्टडी ऑफ टीथ क्या कहलाती है? इसका नाम है ओडोंटोलॉजी। आपको याद रखना है ओडोंटोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर ये चीज आपको हमेशा याद रखना कि जिसके पीछे भी लॉजी आ जाए, लॉजी। लॉजी का मतलब भी होता है स्टडी, स्टडी मतलब अध्ययन। ये चीज आपको याद रखना है। ओडोंटो का मतलब यहाँ पर क्या है? टीथ। बायोलॉजी की लैंग्वेज में टीथ को यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ओडोंटो। तो ओडोंटोलॉजी मतलब किसका अध्ययन? दांत का अध्ययन या स्टडी ऑफ टीथ, ठीक है। ये चीज आपको याद रखनी, क्योंकि पूछ लेते हैं किसमें? कंपटीशन एग्जाम में। इसके अलावा आप जानते हो कि इसका जो डॉक्टर होता है, दांतों का जो डॉक्टर होता है, ठीक है, तो इसके डॉक्टर को अपन क्या बोलते हैं? तो कॉमन सा वर्ड है, आपने बहुत बार सुना भी होगा, इसको बोलते हैं डेंटिस्ट, ठीक है। बोलते हैं ना डेंटिस्ट को दिखा लाओ। तो आपको ये तो पता है कि डेंटिस्ट को दांतों का डॉक्टर बोलते हैं, पर डेंटिस्ट दांतों का डॉक्टर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके पास अपन जब डायग्राम आके देखेंगे आगे जाके, इसके पास एक चीज पाई डेंटिन, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? डेंटिस्ट बोलते हैं दांतों के डॉक्टर को, ठीक है। तो आपको क्लियर भी होगा कि दांतों के डॉक्टर को अपन डेंटिस्ट क्यों बोलते हैं, ठीक है। तो दांतों के पास एक परत पाई जाती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? डेंटिन बोलते हैं। तो किसकी बनी होती है? कैल्शियम फॉस्फेट की बनी होती है। इस वजह से दांतों के डॉक्टर क्या बोलते हैं? अपन डेंटिस्ट बोलते हैं। तो ये चीज भी आपको क्लियर होगी। इसके अलावा दांतों की जो प्रोटीन, ये पूछ लेते हैं कि दांतों के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है इसका नाम क्या है? तो आपको याद रखना उसके प्रोटीन का नाम क्या है? ओसिन प्रोटीन। क्या नाम है? ओसिन प्रोटीन नाम है उस प्रोटीन का, जो दांतों के पास पाई जाती है। इसके अलावा आपको पता होगा कि एडल्ट टीथ नंबर, एडल्ट मतलब जो ह्यूमन होता है जिसकी उम्र लगभग 18 के आसपास होती है, तो 18 के बाद जो उम्र होती है, मतलब उसके पास कितने दांत आ जाते हैं? टोटल 32 दांत आ जाते हैं। पर ये एक साइंटिफिक तो ठीक है, लेकिन ऐसा भी सब में नहीं होता। किसी में दांत यानी जो अकलदार होती है, विजडम टीथ जिसे बोलते हैं, वो भी कम रह जाती है। तो मतलब ऐसा मानते हैं अपन ज्यादातर में कि एडल्ट के अंदर जो टीथ के नंबर होते हैं, दांत के नंबर कितने होते हैं? 32 होते हैं, ठीक है। अब 32 में भी कौन कौन से होते हैं? जैसे दो प्रकार के होते हैं दांत भी, एक तो परमानेंट होते हैं और एक नॉन परमानेंट यानी टेम्पररी होते हैं। परमानेंट मतलब जो एक बार आ गई तो आ गई, वो वापस से नहीं जाएंगे, जाएंगे तो परमानेंट चल जाएंगे, फिर दोबारा उगेंगे भी नहीं। उसको बोलते हैं परमानेंट टीथ। एक बार दंती मोनोफाइडोन, यानी एक बार दंती यानी एक बार ही आएंगे जीवन भर में। जो कितने दांत होते हैं? 12 होते हैं। अगर ये टूट गया उसके बाद तो ये वापस से आएगा भी नहीं, तभी तो उसको बोलते हैं अपन क्या? एक बार दंती। इसके अलावा नॉन परमानेंट दांत होते हैं, इसको बोलते हैं टेम्पररी। इसको बोलते हैं द्विबार दंती यानी डाइफोडोन, यानी ये 2 बार आ जाएंगे। यानी एक बार बोलते हैं ना कि एक बार कोई बचपन में दांत वगैरह टूट जाते हैं तो वापस आ जाते हैं, वो कौन से वाले दांत आते हैं? वो आते हैं नॉन परमानेंट वाले, द्विबार दंती वाले। वो कितने नंबर में? नंबर में होते हैं 20। तो 20 और 12 कितना हो जाता है? 32 हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। ये आ सकते हैं वापस, ये एक बार आते हैं जीवन भर में, इसको बोलते हैं एक बार दंती, 12 दांत जो होते हैं, ठीक है। जो इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर जो दांत होते हैं वो कैसे किस टाइप के होते हैं? क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है कंपटीशन एग्जाम में। कैसे होते हैं टाइप? चिकोडोंट हो या हिट्रोडोंट। देखो इनका मतलब क्या है? चिकोडोंट का मतलब होता है दसे हुए दांत। जैसे अपने अंदर यूं तो नहीं दांत की हवा में उड़ रहे हैं, किसी चीज के अंदर दसी हुई ना वो गम्स के अंदर, तो वहां पर ही बस वही क्या है? चिकोडोंट दांत है अपने। और हिट्रोडोंट, हिट्रोडोंट का मतलब होता है अलग अलग दांत। जैसे सारे दांत एक जैसे थोड़ी दिखते हैं, अलग अलग होते हैं सारे दांत। कोई किसी से चबा रहे हैं, किसी से अपन किसी से अपन, देखो ये रहा, किसी से अपन चबा रहे हैं, किसी से अपन चीर रहे, फाड़ रहे हैं, किसी से काट रहे हैं, तो वो सारे दांत अलग अलग होते हैं। इसको बोलते हैं हिटेरोडोंट, क्योंकि हिटेरो का मतलब ही क्या होता है? अलग अलग दांत, ठीक है। तो हिटेरोडोंट यहाँ पर हो जाता है इसका मतलब, ठीक है। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। अपने दांत कैसे होते हैं? चिकोडोंट यानी दसे हुए, और हिटेरोडोंट मतलब अलग अलग। एक होता है होमोडोंट, होमो मतलब एक जैसे, ठीक है। तो अपने कैसे होते हैं? हिटेरोडोंट होते हैं अपने। ये चीज आपको याद रखनी है। दूसरी बात है कि अब ह्यूमंस का अंदर जो डेंटल फॉर्मूला होता है, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है फॉर्मूला से, क्योंकि क्वेश्चन एसएससी वगैरह में, पुलिस वगैरह में बहुत सारे एग्जाम में आ चुका है डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्ट, यानी इंसान के अंदर का जो डेंटल फॉर्मूला होता है वो कौन सा होता है? तो याद रखना 21-23/21-23 × 2। सो सिंपल सी ट्रिक, इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। मैं आपको भी ये तरीका भी बताऊंगा कि इसको कैसे याद करेंगे, पर अभी याद रखो 21-23/21-23 × 2, तो ये चीज आपको याद रखनी है। तो ये तो हो गया एडल्ट के बाद जो इंसान 18 के ऊपर होता है, 18 के हो जाता है, ठीक है, 18 साल का हो जाता है। तो फिर चिल्ड्रंस में कितने दांत पाए जाएंगे? चिल्ड्रन में तो देखना इसका फॉर्मूला होता है चिल्ड्रंस के अंदर दांत होगा 2102/2102 × 2। ये चीज भी आपको याद रखनी है। यहाँ पर जीरो का मतलब है ये वाला दांत, यहाँ पर क्या होता है? एब्सेंट होता है, क्योंकि चिल्ड्रंस में दांत की संख्या कितनी होती है? कम होती है। और एडल्ट में क्या होता है? दांत की संख्या ज्यादा हो जाती है, यानी कितने हो जाते हैं? टोटल 32 हो जाते हैं। तो इनमें कम कहाँ पर होता है? कौन से दांत होते हैं? वो चीज मैं आपको अभी आगे बताऊंगा। इसके अलावा जिसमें कोई दांत ही नहीं पाया जाता, ऐसे भी एग्जाम्पल होते हैं, जैसे बट जो पक्षी वगैरह होते हैं इनमें कोई दांत वगैरह नहीं पाया जाता। टोटोई जो कछुआ वगैरह होते हैं इनमें भी कोई दांत वगैरह नहीं पाया जाता। तो इनके अंदर कोई भी दांत वगैरह नहीं पाया जाता। ये चीज भी आपको याद रखनी, जीव अपवाद में आ जाते हैं।
इसके अलावा टाइप ऑफ टीथ देखना, टीथ के प्रकार हैं, क्योंकि अपन ने क्या बोला था यहाँ पर हेटेरोडोंट बोला था। हेटेरोडोंट मतलब अलग अलग टाइप के दांत पाए जाते हैं अपने अंदर, एक जैसे नहीं पाए जाते हैं, इस वजह से अपन क्या बोलते हैं, हेटेरोडोंट बोलते हैं। कौन कौन से प्रकार के दांत पाए जाते हैं अपने अपनी बॉडी के अंदर, वो देखना। एक तो होता है इंसिसर्स, दूसरा होता है केनाइन, तीसरा होता है प्रीमोलर, और चौथा होता है मोलर। बहुत सिंपल सी बात है कि इंसिसर्स, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये फॉर्मूला देख रहे हो, ये फॉर्मूला आपको यहाँ से याद हो जाएगा, सिंपल सा। देखना कैसे, जैसे यहाँ पे दो लिख रहा है, ये तो कौन से दांत है, इंसिसर्स। जो एक लिख रहा है ये कौन सा दांत है, केनाइन। जो दो लिख रहा है, तो दो का मतलब यहाँ पर क्या है, प्रीमोलर। और जो तीन लिख रहा है इसका मतलब है यहाँ पर मोलर। यानी इंसिसर्स, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये वाले दांत हो गए। जैसे इंसिसर दो दांत, केनाइन एक दांत, प्रीमोलर दो दांत और मोलर तीन दांत। यानी एक टोटल कितने हो गए, तीन, दो, पांच और एक छह और दो, आठ दांत ऊपर हो गए। ठीक है, दो, दो, चार और एक पांच और तीन, आठ दांत। तो यहाँ पर आठ दांत, तो यहाँ पर क्या हो गए, ऊपर हो गए। आठ ऊपर हो गए तो इंटू टू करो, इंटू टू करते कितने हो गए ऊपर की साइड, 16 दांत हो गए। और अपने जो ऊपर का जबड़ा रहता है इस जगह पर, यहाँ पर कितने दांत होते हैं, 16 दांत होते हैं। तो वैसे नीचे सेम इंसिसर्स, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये टोटल कितनी, आठ। और आठ इंटू दो कितने हो गए, 16। यानी 16 ऊपर के जबड़े में और 16 नीचे के जबड़े में, तो 16 16 कितने हो जाते हैं, 32 हो जाते हैं एक डंडी के अंदर दांत। ये संख्या, ये चीज आपको याद रखनी है। तो फिर चिल्ड्रंस में कितने रहते हैं, तो चिल्ड्रंस में देखो वही देखो, इंसिसर्स, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर। भाई इंसिसर कितने, दो, सेम। केनाइन भी अडल्ट की तरह एक, और फिर मोलर भी यहाँ पर, देखो मोलर की संख्या भी यहाँ पर कितने हो गई, एक कम हो गया, नहीं दो ही पाए जाते हैं ऊपर। और जो प्रीमोलर होते हैं, प्रीमोलर ये क्या होते हैं, यहाँ पर चिल्ड्रंस के अंदर एब्सेंट पाए जाते हैं, यानी इनके अंदर अनुपस्थित होते हैं। कौन से दांत, प्रीमोलर वाले दांत। तो ये चीज भी आपको याद रखनी है। तो जो अगर आपसे पूछ सकते हैं कि चिल्ड्रंस के अंदर कौन सा दांत अनुपस्थित होता है, तो कौन सा वाला दांत अनुपस्थित होता है, प्रीमोलर वाला दांत अनुपस्थित होता है किसके अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ये वाले दांत एब्सेंट होते हैं। तो देखो टोटल कितने, दो, दो, चार और एक पांच, पांच इंटू दो 10 ऊपर और नीचे 10 कितने, 20। तो टोटल कितने दांत होते हैं इनके अंदर, शुरू में 20 दांत पाए जाते हैं। जो कैसे यहाँ पर देखो नॉन परमानेंट यानी द्विबाद दंत है, 20 दांत देखो, 20 दांत पाई जाती है। ठीक है, किसके अंदर, चिल्ड्रंस के अंदर शुरू में। और जब एडल्ट हो जाता है तो उसके अंदर कितने दांत बन जाते हैं, 32 दांत बन जाते हैं। बहुत सिंपल तरीका है, इनको याद करने का। इंसिसर दांत होते हैं, इनका कार्य क्या होता है, कटिंग का। इंसिसर दांत कैसे, मैं देखो कैसे बोल रहा हूँ, जैसे ये अपना ये जबड़ा है, ठीक है, ये जबड़ा है, यहाँ पर ऊपर 16 दांत होते हैं, 16। ठीक है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ 8 दांत इधर है, 8 दांत इधर है। ठीक है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 दांत इधर है और 8 दांत इधर है। वैसे 8 दांत इधर है और 8 इधर है, तो 8 8 16, फिर 8 और 8 16, तो 16 16 कितने हो जाते, 32 हो जाते। कैसे जमे होते हैं ये, देखना। अब देखना, इंसिसर थे, इंसिसर यानी जो फर्स्ट प्रकार का दांत है। इंसिसर जो अपने शुरुआत में होता है, यहाँ पर शुरुआत में पाया जाता है ऊपर की साइड पे। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंसिसर टीथ, जो किसके लिए काम आते हैं, कटिंग के लिए, फूड वगैरह को कट करने के लिए काम होता है इंसिसर दांत। इसके जस्ट साइड में होते हैं केनाइन, तो यहाँ पर तिक्के तिक्के निकले होते हैं। जैसे मूवीज वगैरह में राक्षस होते हैं, राक्षस उनके दांत बड़े बड़े होते हैं, तो कौन से दांत होते हैं, वो केनाइन ही होते हैं। ठीक है ना, चीता वगैरह में जो दांत जिनको फाड़ने चीरने के लिए काम आता है, इनका कार्य क्या होता है, चीरना फाड़ने के लिए, जो मांस को चीरते फाड़ते जो शेर वगैरह, वो कौन से दांत होते हैं इनके लिए खतरनाक, केनाइन। अपन जो फूड को चीरते फाड़ते वो भी किससे फाड़ते हैं, केनाइन से। तिक्के तिक्के होते हैं ना यहाँ पर साइड में, ऊपर नीचे दोनों तरफ। ठीक है ना, इनको बोलते हैं केनाइन दांत। ठीक है, उनके किसके पास होते हैं, इंसिसर के साइड में होते हैं केनाइन। फिर उसके भी साइड में कौन होता है, इस जगह पर, इस जगह पर पाए जाते हैं कौन से दांत, प्रीमोलर दांत पाए जाते हैं। और उसके साइड में जो डांट, जिसको बोलते हैं डांटें लगी होती है अपनी बड़े बड़े दांत, उसको बोलते हैं अपन क्या, मोलर। ठीक है, तो प्रीमोलर और मोलर का कार्य क्या होता है, चबाने का। क्योंकि अपन खाना चबाते हैं तो यहाँ से नहीं चबाते शुरुआत में, यहाँ से तो कट करते हैं। चबाते कहाँ पर, अपन यहाँ पर डांट में लेके, और वो डांट क्या होती है, प्रीमोलर, मोलर, मोलर जो लास्ट होती है वो डांटें, तो ये होता है वो चबाने के लिए जो काम होता है। ठीक है, बहुत आपको समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल सी चीजें कि इंसिसर्स, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसिसर्स, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ऐसे होता है। ठीक है, इधर की साइड भी होता है, फिर बीच में से इधर भी सेम दांत होते हैं, इंसिसर्स, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इधर भी सेम होते हैं, वैसे नीचे भी सेम होता है। ठीक है, तो यानी 8 8 और 8 और 8 कितनों के, 16 और 16 कितने हो गए, ये टोटल 32 एडल्ट के अंदर पाए जाते हैं। और चिल्ड्रंस के अंदर कौन से एब्सेंट होते हैं, प्रीमोलर वाले क्या होते हैं, चिल्ड्रंस के अंदर एब्सेंट होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, शुरुआती में। इसके अलावा आपको टाइप्स पता चल गए, टाइप्स पता चल गए कितने टाइप के होते हैं, 4 टाइप के होते हैं। इसलिए तो अपन ने क्या बोल दिया, हेटेरोडोंट बोल दिया था। और चिकोडोंट क्यों बोला था, क्योंकि 10 सिरे होते हैं, ये अपन ने बोल दिया था। इसके बाद देखो तुम विजडम टीथ। विजडम टीथ किसको बोलते हैं, हमने सुना होगा, अकल दांत।
ठीक है। अकल दाढ़ या अकल दांत सुना होगा आपने, जो बहुत लेट आता है, ठीक है, लगभग 20 साल की एज तक आता है, पर किसी के और भी लेट आ जाता है। इसको बोलते हैं विजडम टीथ। ये किसका प्रकार होता है? ये मोलर का प्रकार होता है, लास्ट पेयर ऑफ मोलर टीथ। पर दाढ़ें कहाँ लगी होती है? अपनी कोनों में लगी होती है ना, कोनों में जो लगे होते हैं एकदम कोनों में, ये क्या कौन से दांत होते हैं? ये होते हैं मोलर टीथ, ठीक है, मोलर, जिसको अपन क्या बोलते हैं लास्ट में? अकल दाढ़, ठीक है, जो लास्ट वाले मोलर होते हैं। तो लास्ट पेयर ऑफ मोलर टीथ को अपन क्या बोलते हैं? अकल दाढ़ बोलते हैं, जो बहुत बाद में आती है, 20 साल के भी ऊपर में आ जाती है, ठीक है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी कंपटीशन में पूछा जा चुका है कि एलिफेंट जो टीथ होता है, जो उसके पास निकले होते हैं साइड में से, एलिफेंट के साइड में से निकले होते हैं ना दांत, वो दांत कौन सा वाला है भाई? वो इंसिसर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर है। तो वो कौन सा वाला दांत होता है? वो होता है कौन सा दांत? इंसिसर वाला दांत होता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा तो कोई दांत उनके पास पाए नहीं जाते, तो इंसिसर बोलते हैं, जो हाथी के दांत निकला होता है इसको बोलते हैं इंसिसर। इसके बाद आप देखो लास्ट में स्ट्रक्चर देख लो इसकी, कैसा होता है अपना दांत। ये है अपना दांत, ठीक है, इंसान का दांत है। इंसान का जो दांत है, इसके ऊपर कौन सी किसकी लेयर? ये जो लेयर है सबसे ऊपर, तो आपको लेयर दिखती है दांत के ऊपर, वो किसकी लेयर है? ये है एनिमल, ठीक है। एनिमल बोल दो, एनिमल बोलो, वो सब एक ही, ठीक है। एनिमल की लेयर होती है ऊपरी साइड, एनिमल की लेयर, ठीक है, सबसे ऊपर की परत पर, सबसे दांत की। उसके जस्ट नीचे होता है क्या? डेंटिन। डेंटिन, जो डेंटिन बना होता है किसका बना होता है? वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। तभी तो बोलते हैं ना कि कैल्शियम का दांत, ठीक है, वो कैल्शियम से बना होता है। क्योंकि दांत भी जैसे हड्डियां बनी होती है ना कैल्शियम की, वैसे डेंटिन भी किसका बना होता है? कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। क्योंकि कैल्शियम क्या होता है? हार्ड होता है, और अपना दांत भी कैसा होता है? बिल्कुल हार्ड होता है। क्यों? क्योंकि कैल्शियम से वो बना होता है। उसके जस्ट नीचे देखो यहाँ पे क्या पाई जाती है? पल्प कैविटी पाई जाती है। पल्प कैविटी वो कैविटी जिसके अंदर ब्लड वगैरह वेसल्स, ब्लड वेसल्स वगैरह पाई जाती है, ठीक है। कि पल्प कैविटी के अंदर आप देखो क्या क्या पाया जा रहा है? ब्लड वेसल्स, यानी जो रक्त वाहिनियां वगैरह दी है, रक्त वगैरह निकले। क्योंकि आप इसको पता कर सकते हो, जैसे कई बार दांत में से खून वगैरह आ जाता है, तो यानी ब्लड वेसल्स तो यानी रक्त वाहिनियां तो है कनेक्टेड किससे? अपने दांत से। और नर्व्स, नर्व्स मतलब होता है तंत्रिका, इन तंत्रिका भी जुड़ी होती है। अब तंत्रिका जुड़ी होने का कैसे पता करोगे? जैसे दांत वगैरह में दर्द भी होता है, वो दर्द वगैरह किसकी वजह से हो रहा है? तंत्रिका की वजह से। क्यों? क्योंकि अगर दांत वगैरह में दर्द नहीं हो रहा है, इसका मतलब वहां पर क्या नहीं है? तंत्रिका ही नहीं है। क्योंकि दर्द वगैरह का, ठीक है, इनका संदेश ले जाने का काम ब्रेन तक कौन करता है? सारा तंत्रिका ही करती है। किस वजह से तंत्रिका ही पाई जाती है? रक्त वाहिनी पाई जाती है, ब्लड वेसल से पाई जाती है, जो कहाँ पर है? पल्प कैविटी के यहाँ पर है। और डेंटिन से बना हुआ दांत है यहाँ पर, ठीक है। और प्रोटीन कौन सी होती है? इसकी प्रोटीन होती है ओसिन प्रोटीन, जो भी पूछ चुके हैं। और ये भी पूछे कि किससे बना होता है? डेंटिन से बना होता है। और डेंटिन किसका बना है? यहाँ पर कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, क्योंकि जो बहुत हार्ड होता है। और सबसे ऊपर की परत कौन सी है? इनेमल की परत है। ये लगातार क्या होती है? छिलती जाती है इनेमल की परत, ठीक है, जो ब्रश वगैरह बहुत ज्यादा करते हैं उसकी वजह से। तो ये सारी चीजें थी, ये किसके बारे में इंट्रोडक्शन था, सब कुछ पूरा टीथ के बारे में था। मैंने आपको एक एक पॉइंट समझा दिया, क्योंकि सारे पॉइंट इंपोर्टेंट है, और सारे पॉइंट कंपटीशन में पूछे जा चुके हैं सारे के सारे, ठीक है। तो अपने दांत भी बताना चाहिए अपन को कितने प्रकार के होते हैं, थिकोडोंट हेट्रोडोंट क्यों बोल रहे हैं भाई? 32 दांत है, अगर वो पूछ ले एक बार दंती वाले दांत कितने? 12 होते हैं। और नॉन परमानेंट यानी टेम्पररी न्यू बार दंती वाले कितने होते हैं? 20 होते हैं। चीज भी आपको पता होनी चाहिए। एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि चिल्ड्रंस के अंदर कौन सा दांत एब्सेंट होता है, तो कौन सा वाला? पेरीमोलर वाला। शेर जैसे चीर रहा है फाड़ रहा है मांस को, तो कौन सा दांत होता है? उसके पास केनाइन होता है, जिसको चीरने फाड़ने में काम आता है। जैसे अपने भोजन को अपन चीरते फाड़ते भोजन को, रोटी वगैरह खाते, तो वो भी कौन सा होता है? केनाइन वाला दांत होता है। आपको दांतों के कार्य भी आता है कि कौन सा दांत कौन सा कार्य करता है, ठीक है। विजडम टीथ आपको पता चल गया। वो विजडम टीथ मतलब लास्ट पेयर, यानी लास्ट जो जोड़ी होती है किसकी? अगर जो दांत जो होती है मोलर की, उसको अपन क्या बोलते हैं? विजडम टीथ बोलते हैं। और एलिफेंट के पास जो दांत पाया जाता है कौन सा होता है? इंसिसर होता है। और इसके अलावा मैंने आपको स्ट्रक्चर बता दिए। अगर आपने शुरू से लास्ट तक देखा होगा तो आपको एक एक हर पॉइंट क्लियर होगा। ऐसे एक और भी कंपटीशन रिलेटेड आपके टॉपिक आता रहेगा इस चैनल पर, जिसका नाम है लोस्ट इन बायोलॉजी। और साथ में अपने 11 12 के जो टॉपिक होते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, वो सारे आपके रेगुलर अपलोड होते हो ही रहे हैं। और शाम को कितने बजे अपलोड हो जाते हैं? ये लगभग 5 बजकर 8 मिनट पर, ठीक है, शाम को इस टाइम पर ये आपके चैनल पर एक कुछ ना कुछ वीडियो आपको मिलती रहेगी जनरल साइंस और बायोलॉजी से रिलेटेड, जो आपके कंपटीशन में भी काम आने वाला है। और साथ में आपके 11 12 की बायोलॉजी में तो है ही सही, और 9 10th में भी आपके सब्जेक्ट में जनरल साइंस में आ जाते हैं, ठीक है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, जिसका नाम है दांत। और ये दांत आपके पास होता है तो आपको पता चल गया होगा कि दांत वगैरह के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसके टाइप्स क्या होते हैं, इसके डॉक्टर क्या बोलते हैं। और इसका अध्ययन करने जो अपन ने पूरा अध्ययन किया है, ये किस शाखा में किया जाता है? इसकी ओडोंटोलॉजी में किया जाता है। तो आपको ये चीज याद होगी, ठीक है। यहाँ तक के लिए हमें सपोर्ट करते रहिए। फिर कोई डाउट हो इसके अलावा भी तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसका जवाब भी देंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिए और इस चैनल को शेयर कीजिए जिनको इनकी जरूरत है, जिनको जनरल साइंस पढ़नी है। आपको कोई दोस्त वगैरह हो सकते हैं जिनके 11 12 में बायोलॉजी स्ट्रीम में, तो आप उनको भी शेयर कर सकते हैं। साथ में जो कंपटीशन की तैयारी कर रही है आपकी भाई बहन वगैरह फ्रेंड्स वगैरह, उनको भी आप ये चैनल शेयर कर सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में बेल आइकन दबाओगे आप, तो उससे आपको जो भी वीडियो अपलोड होगी तो आप उसको जाके हाथ
आते हो आप इसको देख सकते हैं, आपके पास नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, ऐसे ही मजेदार बात करके करेंगे, उसमें भी कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वहां से भी। ठीक है, जल्दी, यहाँ तक के लिए अपना ध्यान रखिए, ख्याल रखिए। जहाँ तक के लिए जय हिंद और जय भारत।